हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग? आए हो बहुत अच्छे और बहुत अच्छे होने चाहिए। नेक्स्ट अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे सब्जेक्ट का न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री, जिसके अंदर वो न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स बायोकेमिस्ट्री वो सारे आ जाते हैं बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर के अंदर। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी एग्जाम के अकॉर्डिंग, फिर से वापस बता रहा हूँ, इनके ऊपर डिपेंड मत रहना, इनके अलावा भी पढ़ना है तुमको, पर ये कुछ इंपॉर्टेंट है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जो भी आप मानो तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको अपने को ध्यान से देना है। पहला क्या दिख रहा है? आईसीडीएस। आईसीडीएस जो न्यूट्रिशन के अंदर है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सिस्टम वाला ये है, जो लेके आया था कि बच्चों को कैसे प्रोटीन प्रोवाइड करवाना है। मिड डे मील का प्रोग्राम है नेक्स्ट वाला। मिड डे मील का प्रोग्राम क्या होता है? मिड डे मील का प्रोग्राम, इसका दूसरा नाम है पीएम पोषण योजना भी है, जो क्या काम करवाता है? छोटे बच्चों को प्रोवाइड करवाता है न्यूट्रिशन, जिसकी वजह से उसका अटेंडेंस भी सुधरे, बच्चों का एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बढ़े। आईसीडीएस के अंदर क्या बताना है? आईसीडीएस के अंदर ये बताना है अपने को कि आईसीडीएस क्या है, कब लागू हुआ था, इसके बाद भी इसका फंक्शन क्या है। 0 से 6 साल तक के बच्चों के ऊपर ये जो भी उनकी केयर होती है वो देखता है। उसके अंदर आंगनबाड़ी भी हो गया, टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन, ये सारा का सारा इसके अंदर देखा जाता है। नेक्स्ट है फूड स्टैंडर्ड, फूड एडल्ट्रेशन और फूड एडिक्टिव्स, ये तीनों शॉर्ट नोट्स के अंदर आ सकते हैं। फूड स्टैंडर्ड का, एडिक्टिव्स का और एडिक्टिव्स का क्या है? एडल्ट्रेशन मतलब कौन कौन सी चीजें जो बाहर से डाली जाती है फूड के अंदर, उसको प्रिजर्व करने के लिए, वो सारी चीजों के उनके बारे में बताना है, नुकसानदायक। नेक्स्ट है बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट क्या है, इसके एलिमेंट क्या है और इसके इंपॉर्टेंट क्या है? बैलेंस डाइट क्या है? बैलेंस डाइट वो है जो अपने को एक चाहिए, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, फैट होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, ये सारा का सारा इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है थेरापेटिक डाइट। थेरापेटिक डाइट क्या डाइट होती है? थेरापेटिक डाइट होती है अकॉर्डिंग टू डिजीज कंडीशन, ये पेशेंट को कौन सी डिजीज है। जैसे एग्जांपल बता दिया अपन ने कि किसी को वो है डायबिटिक मेलाइटिस की कंडीशन, तो उसके अंदर थेरापेटिक डाइट में क्या ध्यान रखना पड़ेगा? उसको शुगर से रिलेटेड कुछ भी चीजें नहीं देनी है, उसको वेट के अकॉर्डिंग उसकी चीजें देनी है, ये सारी। और भी रिनल वाली अगर कोई बीमारी हो गई, बीमारी के अकॉर्डिंग जो अपन डाइट दे रहे हैं, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है, जो डाइटेटिक्स अपन को दे रहा है, वो वाली डाइट थेरापेटिक डाइट है। नेक्स्ट है इसेंशियल अमाइनो एसिड। इसेंशियल अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड क्या है? अमाइनो एसिड बहुत प्रकार के होते हैं, बॉडी के अंदर चाहिए होता है। एसेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड है जो अपनी बॉडी नहीं बना पाती, जिसको अपने को बाहर से लेना पड़ता है, उसको एसेंशियल कहते हैं। दूसरे होते हैं नॉन एसेंशियल, जिनकी अपने को जरूरत नहीं, अपनी बॉडी के अंदर बना देती। तो एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं, कितने होते हैं? ये 9 होते हैं, इनके बारे में लिखा है। इसका जो निमोनिक है, वो मैं निमोनिक आपको याद रखने का बता देता हूँ। ये करके एक निमोनिक है, आई लव लूसी वेरी मच, प्लीज गो एंड कैच हर। इसके अंदर अपने को कौन कौन से रहेंगे? ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, लाइसिन, वेलिन, ये बहुत सारे प्रकार के हैं। कौन कौन से आपको बता देता हूँ। ट्रिप्टोफेनिन, थायोनिन, मेथियोनिन, ये अपने को लिखना है। तो इसका निमोनिक लिख लो, आई लव लूसी वेरी मच, प्लीज ट्राई टू कैच हर वेरी सून। ये इसका निमोनिक हो गया। नेक्स्ट है अपने को कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका पूरा क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट बीएमआर क्या होती है? बेसल मेटाबॉलिक रेट है, बॉडी के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग और हाइट के अकॉर्डिंग ये निकाली जाती है। कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है मेथड ऑफ कुकिंग। कुकिंग की मेथड क्या है? कुकिंग क्या है? कुकिंग की मेथड फ्राइड है, डीप फ्राइड है, शैलो फ्राइड है, रोस्ट है, ये सारी चीजें अलग अलग आएंगी। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं बायोकेम के अंदर प्रोटीन क्या है, प्रोटीन का क्लासिफिकेशन क्या है, वो अपने को पढ़ना है ढंग से। प्लाज्मा की प्रोटीन क्या है? प्लाज्मा की प्रोटीन अलग अलग प्रकार की होती है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ये फिब्रिनोजन, एल्बुमिन मैक्सिमम होती है, तो ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन करवाती है। तो इसके लिए अपने को ब्लड का वीडियो है, उस ब्लड के वीडियो के अंदर आप लोग देखना, जो कंपोजिशन ऑफ द ब्लड है उसके अंदर प्लाज्मा की प्रोटीन है वो आ जाएगी। नेक्स्ट है फैटी एसिड क्या है, फैटी एसिड का क्लासिफिकेशन क्या है, फैट क्या है, ये सारा। नेक्स्ट है जीटीटी, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ये शुगर वाले पेशेंट के अंदर, डायबिटिक वाले कंडीशन में किया जाता है कि ग्लूकोज कितना वो उसकी बॉडी टॉलरेट कर पा रही है, लेवल कितना बढ़ रहा है, अपन इसको ग्लूकोज पिलाते हैं उसको, उसके बाद में चेक किया जाता है। नेक्स्ट है टीसीए साइकिल, ये देखना है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन क्या है। इसके अलावा एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम का क्लासिफिकेशन क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम क्या है, कौन से एंजाइम होते हैं, कितने प्रकार, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट है एबीजी और पीएच रेगुलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में है इम्यूनोग्लोबिन, ये भी तीनों चीजें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्यूनोग्लोबिन क्या है? लिवर फंक्शन टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट और रीनल फंक्शन टेस्ट, ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जो कॉमन है वो अपने मिनरल्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के, वो पढ़ना है। फैट और प्रोटीन, ये दोनों के अंदर ही काम आएगा। बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स के अंदर दोनों के ही अंदर ये काम में आने वाली चीजें हैं, तो इन चीजों को मत छोड़ो। फिर से
इनको पढ़ना है, इन्हीं के अलावा जो भी तुम लोगों को और इम्पोर्टेंट लगता है वो सारा कवर करना है। ये कुछ इम्पोर्टेंट है, वापस से देख लो इसको सारे को और इसको अच्छे से पढ़ना है।